क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज के अंक के लिए हमने चुना है 1935 की मशहूर फिल्म देवदास की गजल छूटे असीर तो बदला हुआ जमाना था। पहाड़ी सान्याल की आवाज, केदार शर्मा के बोल और तिमिर बरन का संगीत। फिल्म देवदास के बंगला और हिंदी संस्करण के बीच किरदारों और गीत संगीत के पक्ष का किस प्रकार का ताना बाना है। हिंदी में पहाड़ी सान्याल की गाई गजल का बांग्ला संस्करण में केएल सहगल की गाई किस गजल के साथ धुन और सिचुएशन में समानता है। सहगल साहब वाले संस्करण के साथ कौन सा महत्वपूर्ण किस्सा जुड़ा हुआ है। सहगल और सान्याल ने साथ में किस फिल्म में डुएट गाया था। 1955 के देवदास में इस गजल के भाव जैसा कौन सा गीत साहिर साहब ने लिखा था। पहाड़ी सान्याल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक और वहां से न्यू थिएटर्स कैसे पहुंचे, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही हूँ मैं, संज्ञा टंडन। तो बदला हुआ जमाना था, फूल थे न चमन था। बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों पर हिंदी की कई फिल्में बनी हैं। कहा जाता है कि बांग्ला हिंदी मिलाकर कम से कम 50 फिल्में तो बनी ही होंगी। देवदास, परिणीता, पुजारिन, काशीनाथ, विराज बहू, मंजली दीदी, छोटी बहू, खुशबू और स्वामी जैसी फिल्में शरत बाबू के उपन्यासों की ही देन है। और इनमें सर्वाधिक चर्चित फिल्म रही है देवदास, जो कई बार बनी। कहा जाता है कि शरत चंद्र ने देवदास वर्ष 1901 में लिखी थी, जब उनकी उम्र केवल 17 वर्ष थी, लेकिन इसका प्रकाशन 1917 में ही हो पाया। मूक फिल्मों के दौर में यह उपन्यास पर्दे पर साकार हुआ साल 1928 में। बोलती फिल्मों के आगमन के बाद फिल्म प्रथमेश चंद्र बरुआ यानी PS बरुआ ने पहली बार देवदास को बांग्ला रुपहले पर्दे पर साकार किया वर्ष 1935 में। फिल्म बनी कलकत्ते के न्यू थिएटर्स के बैनर तले। PC बरुआ ने न केवल फिल्म का निर्देशन किया, बल्कि देवदास की भूमिका भी उन्होंने ही निभाई। उन दिनों फिल्मी कलाकार फिल्म कंपनी के मुलाजिम हुआ करते थे, यानी कि सैलरीड एम्प्लॉयज। BN सरकार के न्यू थिएटर्स में भी प्रथमेश बरुआ, कुंदन लाल सहगल, पहाड़ी सान्याल, राय चंद बोराल, पंकज मल्लिक, कृष्ण चंद्र डे, तिमिर बरन जैसे महान कलाकारों का मजमा था। जब बांग्ला में देवदास बनी उस समय सहगल साहब न्यू थिएटर्स से जुड़ चुके थे। इस फिल्म में उनका एक गेस्ट अपीयरेंस भी था। सीन कुछ ऐसा था कि चंद्रमुखी के कोठे पर वे एक गायक के रूप में गजल गा रहे हैं। इस गजल के बोल थे, गोलाए होए उठुक फूटे। बांग्ला देवदास के संगीतकार थे राय चंद बोराल और पंकज मलिक। इस गजल के साथ एक गीत 100 अफसाने के आज के गीत का क्या संबंध है, उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि बांग्ला में बनी देवदास जबरदस्त हिट साबित हुई, अपने जमाने की ब्लॉकबस्टर सिद्ध हुई। इस अपार सफलता को देखते हुए न्यू थिएटर्स ने इस फिल्म का निर्माण अन्य भाषाओं में करने का निर्णय लिया। 1935 में इस फिल्म का निर्माण हिंदी में हुआ और इसी साल बांग्ला संस्करण को तमिल में डब किया गया।
1937 में देवदास असमिया में भी बनी। कुंदनलाल सहगल साहब की बेहतरीन गायकी, अदाकारी और गैर बंगला भाषी होने की वजह से हिंदी में बनने वाली देवदास के लिए पीसी बरुआ ने ये तय किया कि इसमें देवदास की भूमिका में वे खुद नहीं बल्कि सहगल साहब को पेश करेंगे। ऊपर से उनका खुद का हिंदी उच्चारण पूरी तरह से ठीक नहीं था। इस तरह से सहगल साहब बने देवदास और रचा गया एक स्वर्णिम इतिहास। बांग्ला देवदास में पारो की भूमिका के लिए कानन देवी को चुना गया था, लेकिन उनके किसी अन्य फिल्म कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन्हें यह ऑफर ठुकराना पड़ा था। पारो का किरदार फिर मिला जमुना देवी को, जिन्होंने इससे पहले बरुआ साहब के निर्देशन में 1934 की फिल्म रूपलेखा में एक छोटा सा रोल निभाया था। जमुना देवी का परिवार इलाहाबाद से ताल्लुक रखता था। उधर वो कलकत्ते में पली बढ़ी होने के कारण बांग्ला और हिंदी दोनों के उच्चारण में निपुण थी। इसलिए देवदास के बांग्ला और हिंदी दोनों संस्करणों में उन्हें पारो का रोल मिल गया। देवदास के निर्माण काल में ही पीसी बरुआ और जमुना देवी ने विवाह कर लिया था। चंद्रमुखी की भूमिका में नजर आई थी टी.आर. राजकुमारी। हालांकि के.एल. सहगल 1933 में पुराण भगत फिल्म के गीतों से ही पूरे देश में मशहूर हो चुके थे, देवदास की कामयाबी ने जैसे चारों ओर उनके नाम का परचम लहरा दिया और ये परचम आज तक उसी शान से लहरा रहा है। 1947 में सहगल साहब और 1951 में पीसी बरुआ दोनों इस दुनिया से चले गए और दोनों के जाने का कारण बना शराब, और यही कारण देवदास की मौत का भी था। बांग्ला देवदास में रायचंद बोराल और पंकज मलिक का संगीत था और हिंदी देवदास के संगीत के लिए तिमिर बरन को चुना गया। वैसे तो सच ये है कि उस जमाने में कंपनी सिस्टम होने की वजह से सभी साथ मिलकर काम किया करते थे। कागज पर औपचारिक रूप से नाम किसी का भी जाए, सच तो ये है कि उस दौर की किसी भी फिल्म के संगीत में कंपनी के सभी संगीतकारों का टीम वर्क हुआ करता था। इसलिए ये सही बता पाना असंभव है कि किस गीत के किस हिस्से को किस संगीतकार ने कंपोज किया है। हिंदी देवदास फिल्म के गाने लिखे केदार शर्मा ने। फिल्म के 2 सर्वाधिक लोकप्रिय गीत रहे सहगल साहब के गाए बालम आए बसो मोरे मन में और दुख के दिन अब बीतत नाही। इनके अलावा केसी डे के गाए कुछ गीत भी लोकप्रिय हुए थे, जैसे कि मत भूल मुसाफिर तुझे जाना ही पड़ेगा, ना आया मन का मीत और तेरी मौत खड़ी हो सराहने। कुंदनलाल सहगल और केसी डे जैसे मंजे हुए गायकों के गाए गीतों की चमक दमक में गायक अभिनेता पहाड़ी सान्याल की गाई हुई 2 गजलों पर श्रोताओं का ध्यान नहीं गया, और यही वजह है कि उनमें से एक गजल के बनने की कहानी आज के इस अंक में प्रस्तुत की जा रही है। हिंदी फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की भूमिका में A.H. शौर्य और पारो के सौतेले बेटे मोहन की भूमिका में प्रथमेश बरुआ नजर आए। फिल्म में केसी डे एक नेत्रहीन गायक और पहाड़ी सान्याल एक दोस्त के किरदार में पर्दे पर नजर आए। आज की प्रस्तुत गीत छूटे असीर को बदला हुआ जमाना था कि अगर बात करें तो जिस तरह से बांग्ला फिल्म में चंद्रमुखी के कोठे पर सहगल साहब द्वारा निभाए गए किरदार ने गुलाब होए उचुक फूटे गजल गाई थी, ठीक वैसे ही हिंदी फिल्म में पहाड़ी सान्याल द्वारा निभाया हुआ किरदार चंद्रमुखी के कोठे पर छूटे असीर तो गजल गाता है। पहाड़ी सान्याल की गाई और उन्हीं पर फिल्माई हुई यह गजल कहानी की सिचुएशन के अनुसार सांकेतिक है। देवदास और पार्वती और पारो बचपन के दोस्त हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मूल कहानी के अनुरूप देवदास उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता जाता है और इसी दौरान पारो के पिता उसकी शादी एक ऐसे आदमी के साथ करवा देता है जो पारो से उम्र में बहुत बड़े हैं और जिनका अपनी पिछली शादी से एक लड़का भी है।
देवदास से प्रेम के बावजूद पारो को अपने पिता द्वारा चुने गए पात्र से विवाह करना पड़ता है। देवदास इस घटना को सह नहीं पाता और उसे शराब की लत लग जाती है। वो चंद्रमुखी नामक नर्तकी के कोठे पर जाने लगता है, जिससे उसकी पहली मुलाकात कलकत्ते में हुई थी। चंद्रमुखी भी देवदास से प्रेम करने लगती है, पर यह प्रेम एक तरफा ही रहता है। देवदास की बिगड़ती हालत को देखते हुए चंद्रमुखी अपने रोजगार तक को दांव पर लगा देती है। अब इस गजल की बात करें तो ये सांकेतिक गजल देवदास के मनोभाव को व्यक्त कर रही है कि जब तक वो कलकत्ते से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा, हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। केदार शर्मा ने मुखड़े का शेर इसी भाव पर लिखा, छूटे असीर तो बदला हुआ जमाना था। असीर का अर्थ होता है बंदी या कैदी। शेर की दूसरी पंक्ति है, न फूल थे, न चमन था, न आशियाना था। आगे अंतरे में केदार शर्मा लिखते हैं, उजड़ चुका जो छोटा सा आशियाना था, वो मिट चुका है फिदा जिस पे एक जमाना था। दूसरे अंतरे का शेर है, वो बाग ही न रहा जिस पे नाज था मुझको, वो शाख ही न रही जिस पे आशियाना था। देवदास का दर्द कोठे में मौजूद उसके दोस्त के मुख से गजल बनकर फूट पड़े और पर्दे पर वो दोस्त थे पहाड़ी सन्याल। इस गजल की मजेदार बात यह है कि इसकी धुन कमोवेश वही है जो इस फिल्म के बंगला संस्करण में सहगल साहब के गाए गुलाब होए उछुक फूटे की है। और वैसे देवदास के बांग्ला और हिंदी संस्करणों के गीत का आपस में कोई मेल नहीं है, न बोलों में और न संगीत में। लेकिन पहाड़ी सन्याल की गाई इस गजल का केएल सहगल की गाई बांग्ला गजल के साथ धुन और मीटर में समानता है। दिलचस्प बात यह है कि बांग्ला संस्करण में बुराल साहब और मलिक साहब का संगीत था, जबकि हिंदी संस्करण में तिमिर बरन का। फिर भी धुन में समानता इस बात का प्रमाण है कि उस समय जब स्टूडियो कल्चर था, जिसमें कलाकार स्टूडियो के कर्मचारी हुआ करते थे, काम मिल बांट कर होता था। सहगल साहब के गाए गीत के साथ एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। एक शनिवार की दोपहर आरसी बुराल साहब बांग्ला फिल्म देवदास के 2 गीत बना रहे थे। फिल्म करीब करीब पूरी हो चुकी थी, बस 2 गीत बाकी बचे थे। इनमें से एक गीत फिल्म में उस वक्त सहगल साहब गाते हैं जब वे कोठे पर जाते हैं। सहगल साहब को जब इस बात का पता चला कि ऐसे 2 गीत हैं जिन्हें बनाने में बुराल साहब को परेशानी हो रही है, तो वे उनके पास गए और उनसे पूछा कि क्या वो कोशिश करके देखें। बुराल साहब ने बताया कि उन्हें चिंता सहगल साहब के बंगला उच्चारण को लेकर है। फिर बुराल साहब ने परामर्श के लिए देवदास के रचयिता शरद चंद्र बाबू को ही वहां बुला लिया। शरद बाबू ने अपनी आंखें मूंद कर सहगल साहब का गाया गीत सुना और भाव विभोर हो गए। थोड़े विचार विमर्श के बाद ये तय हो गया कि इस गीत को सहगल साहब ही गाएंगे और इस तरह से रिकॉर्ड हुआ, गुलाब होए उछुक फूटे। छूटे आसीर तो बदला हुआ जमाना था गजल में पहाड़ी सन्याल के गायन को सुनते हुए इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि वो एक सीखे हुए संगीत शिल्पी हैं। इस गजल में उन्होंने अपने गले की जो अदायगी की है और जो हरकतें की हैं, वे केवल शास्त्रीय संगीत में निपुण कलाकार ही कर सकता है। खोजबीन से पता चला कि पहाड़ी सन्याल को संगीत के क्षेत्र में लाने का श्रेय उनके पिता को जाता है, जो स्वयं एक संगीत शिल्पी थे। पहाड़ी सन्याल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, पर उनका वहां मन नहीं लगा और संगीत सीखने लखनऊ के मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में उन्होंने दाखिला ले लिया, जो अब भातखंडे संगीत महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वहां से उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उस जमाने में बांग्ला के प्रसिद्ध गीतकार अतुल प्रसाद सेन पहाड़ी सन्याल के गुरु हुआ करते थे। 1932 में पहाड़ी सन्याल कलकत्ता पहुंचे और फिल्मकार पीसी बरुआ से मिले। फिर उनकी मुलाकात निर्देशक देवकी बोस से हुई और 150 रुपए के वेतन पर न्यू थिएटर्स में उन्होंने नौकरी कर ली। 1933 की फिल्म मीराबाई से उनका अभिनय सफर शुरू हुआ। आज क्योंकि बात सहगल साहब और पहाड़ी सन्याल की हो रही है, तो हम आपको बता दें
कि दोनों ने साथ में 1936 की फिल्म करोड़पति में एक युगल गीत भी गाया था, जिसके बोल थे, जा नौकरी दिला दे। पहाड़ी सान्याल एक उम्दा गायक होने के साथ साथ एक सुरसिद्ध अभिनेता भी रहे। 1933 से लेकर 1974 में अपने निधन तक लगातार बांग्ला फिल्मों में अभिनय करते रहे। राज कपूर की फिल्म जागते रहो और शक्ति सामंत की फिल्म आराधना में उन्होंने यादगार किरदार निभाए थे। 1955 में जब बिमल रॉय ने दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला और सुचित्रा सेन को लेकर देवदास बनाई, तब उसमें लगभग इसी सिचुएशन के लिए तलत महमूद का गाया जो गीत साहिर साहब ने लिखा था, उसके बोल थे, किसको खबर थी किसको यकीन था, ऐसे भी दिन आएंगे, जीना भी मुश्किल होगा और मरने भी ना पाएंगे। साल 2002 में जब संजय लीला भंसाली ने देवदास बनाई, उन्होंने फिल्म को एक ग्लैमरस लुक एंड फील प्रदान की, जिसके गीतों में भी वैसी ही चमक उन्होंने बरकरार रखी। इस वजह से शराब में डूबे हुए देवदास ने कोई दर्द भरा गीत नहीं गाया और न ही चंद्रमुखी के कोठे पर किसी और किरदार ने ऐसा कोई सांकेतिक गीत गाया। 4 दिन के मगर नाम आशियाना था, असीर तो बदला हुआ जमाना था। तो यह आकर पूरी होती है गीत अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन किया संज्ञा टंडन ने। तो बस अब आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.